बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपने मात्रक एवं विमा वाले चैप्टर में लास्ट टर्न पे देखा था कि विमा सूत्र हम किसे कहते हैं, और आज हम सीखेंगे विमा सूत्र को ज्ञात करना। तो किसी भी भौतिक राशि का विमा सूत्र किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हैं, विमा सूत्र। क्या होता है विमा सूत्र? तो जितनी भी ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, इन व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूलभूत भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करने के लिए मूलभूत भौतिक राशि के जो प्रतीक चिन्ह थे उनके ऊपर हम घात लगाकर एक सूत्र बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं विमा सूत्र। देखते हैं इसे कैसे क्या होता है। मैं इसकी यहाँ परिभाषा लिख रहा हूं, इसको देखेंगे आप। विमा सूत्र जब किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करते हैं, तो मूलभूत भौतिक राशि के प्रतीक चिन्ह के ऊपर घात लगाकर एक सूत्र प्राप्त करते हैं, जिसे विमा सूत्र कहते हैं। यानी कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, उसे हम किस में व्यक्त करना चाह रहे हैं? मूलभूत भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करना चाह रहे हैं, प्रतीक चिन्ह की सहायता से। तो मूलभूत भौतिक राशि के प्रतीक चिन्ह के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? घात लगाकर एक सूत्र प्राप्त करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विमा सूत्र कहते हैं। तो देखते हैं इसे हम किस तरह से निकालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आसान है, एकदम आप समझ जाएंगे। जैसे मुझे चाल का विमा सूत्र निकालना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये हम जानते हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर जो दूरी है ये लंबाई होती है, यानी ये एक मूलभूत भौतिक राशि है। यहाँ समय है, मैंने बताया था समय भी मूलभूत भौतिक राशि होती है, 7 मूलभूत भौतिक राशियां थी। तो इस चाल को मैं क्या लिख सकता हूं? दूरी। दूरी यानी क्या थी? लंबाई थी। तो लंबाई का मतलब हो गया L। दूरी यानी लंबाई हो गई, और लंबाई का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? L। और यहां अगर हम देखें तो दूरी की घात जो है वो 1 ही है। दूरी की घात 1 है, तो यहाँ L की घात 1 लगा देंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, समय जो है, समय की घात कितनी लगा देंगे? 1। समय को हम किससे दिखाते हैं? प्रतीक चिन्ह T से दिखाते हैं। और दूरी को हम किससे दिखाते हैं? L से दिखाते हैं, क्योंकि लंबाई है दूरी, लेकिन दोनों की घात कितनी है? 1 है, तो मैंने 1 दिखा दिया। तो चाल बराबर मेरे पास आया L की घात 1 बटे T की घात 1। लेकिन जब मैं इस T की घात 1 को ऊपर भेजूंगा तो ये हो जाएगा L की घात 1 और T की घात -1। तो इस तरह से चाल का विमा सूत्र आ गया मेरे पास, L की घात 1 T की घात -1। इसी तरह से हम और भी देखते हैं। जैसे त्वरण का मुझे विमा सूत्र निकालना है, त्वरण का। तो त्वरण का पहले मुझे सूत्र आना चाहिए, याद होना चाहिए। तो मुझे त्वरण का सूत्र याद है, जैसे त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। मैं आपको यहां ये बता दूं, चाल और वेग के विमा सूत्र एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यहां हम वेग का या चाल का विमा सूत्र पहले ही निकाल चुके हैं, जो कितना आ रहा है हमारा? L की घात 1 T की घात -1। ये हमारा पहले ही निकाल चुके हैं। ये हमें पता है कि चाल का या वेग का विमा सूत्र क्या होता है? L की घात 1 T की घात -1। लेकिन नीचे क्या है? नीचे समय है, और समय को हम किससे व्यक्त करते हैं? T से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ कितना आ गया? T की घात 1, क्योंकि यहाँ समय की घात भी 1 ही है, तो T की घात भी कितना हो जाएगा? यहाँ T की घात 1। अब T की घात 1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L की घात 1 T की घात -1, और ये ऊपर जाके हो गया T की घात -1। तो ये होगा L की घात 1 T की घात -1 T की घात -1 T की घात -2। तो हमारे पास त्वरण का जो विमा सूत्र आ रहा है वो आ रहा है L की घात 1 T की घात -2। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम वेग को मूलभूत भौतिक राशि में बदल लें, और यहां समय मूलभूत है ही,
तो हम राइट साइड में जितनी भी भौतिक राशियां आ रही हैं उन भौतिक राशियों को हम मूलभूत में बदल लें। तो हम आसानी से बदल भी सकते थे। त्वरण बराबर वेग को लिखते हैं हम विस्थापन बटे समय, और नीचे ये वाला समय चल ही रहा है, ये वाला समय था ही, और विस्थापन मैंने बताया था क्या होता है, लंबाई होती है। लंबाई को मैंने लिख दिया L1 से, मैंने पहले ही बताया था विस्थापन लंबाई के बराबर ही होता है। तो विस्थापन क्या हो गया, L1 हो गया, और यहाँ समय 2 बार आ रहा है, यानी t की घात 1 और t की घात 1। तो आप देखो यहाँ हो गया L1 और t की घात 2, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, L1 t की घात -2। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हमें व्युत्पन्न भौतिक राशि का वीमा सूत्र अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट वीमा सूत्र भी रख सकते हैं। अगर हमें इस व्युत्पन्न भौतिक राशि का वीमा सूत्र याद नहीं है तो हम पहले व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशि में बदलेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, इनके प्रतीक चिन्ह रखेंगे घात के साथ। तो हमने यहां देखा विस्थापन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, लंबाई का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, L होता है, और L की घात कितना है यहाँ 1। यहाँ समय का स्क्वायर हो रहा है तो हमने क्या लिख दिया, t का स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरह से हम आसानी से वीमा सूत्र निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूं जिससे इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। जैसे मैं निकालता हूं बल का वीमा सूत्र, तो मुझे पहले बल का सूत्र याद होना चाहिए। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो कोई भी वीमा सूत्र निकालने के लिए पहले मुझे राइट साइड में देखना पड़ेगा क्या दोनों भौतिक राशियां मूलभूत हैं क्या। तो देखते हैं हम है क्या, द्रव्यमान मूलभूत होती है, ठीक बात है, लेकिन त्वरण जो है ये मूलभूत भौतिक राशि नहीं है। तो मैं इसे किस में बदल लूंगा, मूलभूत भौतिक राशि में बदल लूंगा। तो यहां बल बराबर आएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण को मैं लिख सकता हूं वेग बटे समय। ये मैंने सूत्र पढ़ा था त्वरण का, तो त्वरण को मैंने लिख लिया वेग बटे समय। और मैं वेग का सूत्र भी जानता हूं, वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं द्रव्यमान गुणा वेग को मैं लिख रहा हूं विस्थापन बटे समय। और आप देख सकते हैं यहां ये नीचे जो समय है ये चल ही रहा है यहां। अब यहां अगर मैं देखूं एक एक भौतिक राशि मूलभूत है, द्रव्यमान मूलभूत भौतिक राशि है, विस्थापन मतलब लंबाई भी मूलभूत है, समय मूलभूत है ही, यानी राइट साइड में आने वाली प्रत्येक भौतिक राशि हमारी कैसी हो गई, मूलभूत हो गई। तब हम आसानी से इसका वीमा सूत्र लिख सकते हैं। द्रव्यमान का प्रतीक चिन्ह हम जानते हैं क्या होता है, m होता है, और m यहाँ द्रव्यमान की घात 1 ही है तो यहाँ m की घात 1 हो गया। विस्थापन यानी लंबाई की घात 1 हो जाएगा। नीचे समय का स्क्वायर बन रहा है, अगर आप यहाँ देखो तो समय का स्क्वायर बन रहा है, यानी समय का प्रतीक चिन्ह t, तो t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बल का हमारा वीमा सूत्र आ रहा है m1 L1 और ऊपर जाके हो जाएगा t की घात -2। तो इस तरह से हम किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि का वीमा सूत्र निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ और भी भौतिक राशि के वीमा सूत्र देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो अभी हमने बल का वीमा सूत्र निकाला, या तो हमें वीमा सूत्र याद होना चाहिए, नहीं तो हम इसे मूलभूत भौतिक राशि में परिवर्तित करके भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मुझे बल का वीमा सूत्र याद है m1 L1 t-2, और विस्थापन यानी लंबाई, और लंबाई को हम लिखते हैं L1 से। तो यहां से कार्य का वीमा सूत्र आ जाएगा मेरे पास m1 L² t⁻²। तो इस तरह से हम कार्य का वीमा सूत्र याद कर सकते हैं। अब कुछ अलग अलग जो नियतांक हैं उनके भी हम देख लेते हैं। जैसे अपवर्तनांक की मैं अगर बात करूं तो अपवर्तनांक का सूत्र मैंने आप लोगों को लिखवाया था, प्रकाश की चाल वायु में बटे प्रकाश की चाल माध्यम में। तो आप यहां देख सकते हैं ऊपर भी चाल है और यहां बटे में भी चाल है। तो चाल के अगर मैं वीमा सूत्र रखूंगा तो चाल का या वेग का वीमा सूत्र होता है L1 t-1, और ये L1 t-1।
अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करके मेरे पास 1 आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अपवर्तनांक एक कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। और विमाहीन राशि को हम कैसे लिखते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो विमाहीन राशि में ध्यान रखेंगे हमेशा हल करके क्या आ जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है। और उस 1 को कैसे लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। इसी तरह से अगर हम कोण के बारे में देखें तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो आप जानते हैं चाप एक तरह से लंबाई है, तो चाप के लिए मैं लिख सकता हूं लंबाई को L1 और त्रिज्या भी लंबाई होती है, तो लंबाई को लिख सकता हूं मैं L1। तो L1 से L1 कैंसिल होकर कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो ये जो कोण था ये अपवर्तनांक है। इसी तरह से आगे विकृति का भी अगर आप निकाल के देखेंगे तो ये विमाहीन राशियां हैं, विमाहीन राशियां हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे ये शुद्ध अनुपात है, शुद्ध अनुपात का अर्थ ये हो गया ऊपर भी चाल नीचे भी चाल, यहाँ ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई। इसी तरह से विकृति में भी ऊपर लंबाई और नीचे लंबाई, तो इन्हें कहते हैं शुद्ध अनुपात। तो जहां भी शुद्ध अनुपात होते हैं तो शुद्ध अनुपात सभी कैसे होते हैं, विमाहीन होते हैं। तो एक पॉइंट निकल के आ रहा है, शुद्ध अनुपात विमाहीन होते हैं। इसी के साथ कोई अगर संख्यात्मक मान होता है तो वो भी विमाहीन होता है। कोई संख्यात्मक मान भी विमाहीन होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये सब भी कैसे होते हैं, विमाहीन होते हैं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ये कैसे होंगे, विमाहीन होते हैं। तो ये कुछ विमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। जैसे शुद्ध अनुपात विमाहीन होते हैं, कोई भी संख्यात्मक मान है 1000, 2000, 5, 10, कुछ भी अगर कोई संख्यात्मक मान है तो वो भी कैसे होगा, विमाहीन होगा। इसी तरह से अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस तरह के मान है तो ये भी कैसे होते हैं, विमाहीन होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर मैं साइन थीटा को अगर हल करूं तो साइन थीटा को हल करके एक आंकिक मान हमें मिलता है, एक संख्या हमें मिलती है, एक संख्या मिलेगी। और संख्या कैसी होती है, संख्या कैसी होती है, विमाहीन होती है। और यहाँ थीटा की अगर मैं वैल्यू रखूं तो मैं ऐसे रखूंगा साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये थीटा भी कैसा है, विमाहीन है। तो ये थीटा कैसा होगा, विमाहीन होगा। तो इस तरह से अलग अलग भौतिक राशियों के विमा सूत्र आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो कुछ भौतिक राशियों के विमा सूत्र मैंने आप लोगों को निकलवाए, और भी आप सूत्रों के विमा सूत्र ट्राई कर सकते हैं।